राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 12 सीखों, 12 टीचिंग्स या जिनको कह लो कि 12 लर्निंग्स की बात करेंगे जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। इस 12 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना। बिना समय बर्बाद किए आइए चलते हैं आज की हमारी रामायण की 12 सीखों पर। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ नजर आता है। और इन 12 सीखों को बातों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्तों में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीवन का जीने का तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो या चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या चाहे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त करना हो या मन को शांत करना हो, रामायण से सब बढ़कर कोई शांति प्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली इन सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सीख नंबर 1, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमज़ोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत हो जाती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल एक ही वजह थी कि वो बुराई का साथ देता था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होके भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख कर आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा गया है, तो हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को तो आराम से कंधे पर बिठाकर ले आ सकते थे उड़कर, लेकिन वह विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है केवल वैसा ही करूँगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए हैं कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, योर ड्यूटीज आर ग्रेटर देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके निजी स्वार्थ से कहीं ज़्यादा बड़ा है आपकी जिम्मेदारी। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज़्यादा उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं इस सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल निवास में गई? उनका मानना था कि राजा और रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पर बिल्कुल भी संदेह ना करे, बिल्कुल भी संदेह ना करे। एक धोबी ने संदेह किया माता पर
और भगवान श्री राम जी ने अपना राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए दोबारा। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। और अंत में यही हुआ कि श्री राम को ही राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखने को मिलता है कि आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जिम्मेदारियों से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए श्री राम पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलती है, हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। जब सबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई थी कि जब बेर खिलाने के लिए ले गई तो ये एश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं कि बेर को देख के बता दो कि बेर के अंदर क्या है, मीठा है बेर या खट्टा है, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती। और श्री राम सबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए थे कि उनको इस बात का ज़रा भी पता नहीं पड़ा, उनको ज़रा भी आपत्ति नहीं हुई कि सबरी माता उनको जूठे बेर खिला रही हैं। यह होता है बजाय हम यह देखने की कौन क्या है, हम यह देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, परिवार में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत ज़रूरी है? नहीं तो वे परिवार टूट जाता है। और वो परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वह किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मांग लिया तो और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोक लें और दूसरा मन ये कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उसे वचन को निभाना है। भगवान राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता चलता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वो है ही नहीं, तो उनके बाद में जो बड़ा है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी नहीं है, भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती है तो आराम से बन जाते हैं भरत। अगर आजकल की पॉलिटिक्स होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन फिर राम के भाई भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं यानी उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम पर राज्य का कार्यभार संभाला और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है। हर चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं, भाइयों के बीच तुरंत ये तेरा ये मेरा, दैट्स इट। हमें रामायण से यह सीखना चाहिए कि परिवार अगर एकजुट रहता है न तो हर मुसीबत का, हर रावण का सामना बड़े आराम से किया जा सकता है, हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमेशा
चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐसे आराम से रहते और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था। लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ नहीं रहना था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वो रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो, भले ही आपको कितने ही मुसीबतें आए, भले ही आपको किसी भी का भी साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण हमें सिखाती है, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया श्री राम को। क्यों दिया? माता मंत्रा के कहने पर। क्यों? ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव भी हो गया, जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन। वो फेस सबकी लाइफ में आती है और उसके बाद क्या बची? केवल गिल्टी बची और कुछ नहीं बची। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने ये क्रोध में और लालच में क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफ़ी दे दे। माफ़ी भी मांगी श्री राम जी से जंगल में जाकर कि आ जाओ, लौट आओ, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब कुछ हुआ संगत की वजह से। बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना रहे। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो जिसके साथ आपका उठना बैठना है, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज़ हैं, उन 5 लोगों के आप एवरेज हैं। इसलिए अपनी संगत बढ़िया रखनी चाहिए। सीख नंबर 8 माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा गुना बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने सुपनीखा का नाक काटा, न तो वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहाँ पर लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय उनको माफ़ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसने बदला लेने की, और जब बदला लेने की सोच कर गया तो वह माता सीता को किडनैप करके ले आया। यानी कि बदले की भावना में गलतियों पर गलतियाँ कर बैठा, तो फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा, जो आप जानते हैं। किसी भी विवाद को समाप्त करने के 2 ही ऑप्शन हैं, या तो माफ़ कर दो सामने वाले को या फिर उसको साफ कर दो। और अगर माफ़ कर दिया तो ठीक है, मामला शांत। अगर साफ करने की सोच के जाओगे तो पता नहीं वो साफ होगा कि आप साफ होगे। इसलिए कहा जाता है फॉरगिवनेस इज़ ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात रामायण से हमें सीखने को मिलती है। सीख नंबर 9 जो हमें रामायण सिखाती है, कभी कभी चीज़ जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी वह वास्तव में बिल्कुल नहीं होती। या कह लो कि अपनी इच्छाओं से ना हमेशा बचकर रहना चाहिए। आपकी इच्छाओं में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उतनी अच्छी होती नहीं है। रावण ने जब माता सीता को किडनैप करने का प्लान बनाया तो अपने साथ मरीच को ले गया, जो रूप बदलने में माहिर था। उसने एक सोने जैसे दिखने वाले हिरण का रूप लिया और सीता माता को आकर्षित किया। सीता माता के मन में यह डिज़ायर हुई कि ये हिरण तो सबसे अलग है, जाओ जाओ लक्ष्मण, मुझे हिरण चाहिए। जब लक्ष्मण को तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण वहाँ से चले गए और रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए पीछे से चला आया और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दी और नतीजा आप सब जानते हैं। कुछ ही पल बाद में सीता माता लंका में फंस गई।
यानी कि वो हिरण जो हिरण था ही नहीं, अगर उसका मोह माता सीता को नहीं हुआ होता तो किडनैप ही नहीं होती। इसलिए हमें कभी भी चीज़ों को दूर से जज करके उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। लालच और इच्छाएं बड़ी बुरी चीज़ें हैं। सीख नंबर 10, समस्त जीव जंतुओं के प्रति हमें प्यार करना चाहिए, प्यार की भावना रखनी चाहिए। इस धरती को केवल इंसान ही नहीं चलाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, सबका रोल है। इसमें एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हमें सबको प्यार करना चाहिए और किसी के भी जीने का हक नहीं छीनना चाहिए। रामायण में देखिए, हनुमान जी कौन थे? वानर। राम सेतु किसने बनाया? वानर की सेना ने। जटायु कौन थे? गिद्ध। लक्ष्मण की जान किसने बचाई? जड़ी बूटी ने, यानी कि पेड़ पौधों ने। एक जानवर लेके आए थे हनुमान। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सहयोग किया पुल बनाने में। और कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो धारियाँ होती हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, वो भी श्री राम के हाथ रख देने की वजह से हुई थी। फिर जो भी हो, लेकिन पूरे सीन से ये समझ में आता है कि इस नेचर में हर जीव जंतु का रोल है। सबको जीने का हक भी है। इस सृष्टि की हर रचना के साथ प्यार करना। यह जीव जंतु पेड़ पौधे अपने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनाया। उसी ने बनाया जिसने आपको बनाया, इसलिए उनसे भी प्यार करना चाहिए। ये रामायण ग्रंथ बोलता है। सीख नंबर 11, दुश्मन की भी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन जब वो मरने वाला था ना, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण जी बोले कि भैया, ये क्या बोल रहे हो? जिस आदमी ने सीता माता का अपहरण किया, जिसको आपने मारा, जो इतना गंदा इंसान है कि उससे आप मुझे सीखने को बोल रहे हैं? तो श्री राम ने कहा कि रावण के कर्म बुरे थे, लेकिन उसके पास में ज्ञान बहुत था। वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था। उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। और जब लक्ष्मण जी गए रावण के पास, तो रावण ने कहा कि कभी भी अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए और उसको तुरंत कर लेना चाहिए। बोलो कैसे? बोला कि अगर मैं अच्छाई के साथ समय पर आ जाता श्री राम की शरण में, तो आज मैं यहाँ नहीं पड़ा होता। मेरे भी घर वाले खुश रहे होते, मैं भी महल में आनंद ले रहा होता। लेकिन मैंने सही समय पर सही फैसला, सही अच्छा काम नहीं किया, सही समय पर शरण में नहीं आया, सही रास्ते पर नहीं आया, इसलिए आज मैं यहाँ पर मरने की हालत में पड़ा हुआ हूँ। भले ही श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन उसके ज्ञान का वो सम्मान करते थे, इसलिए लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इसलिए अगर हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिले ना, तो सीखना चाहिए। सीख नंबर 12, नारी शक्ति। नारी जो भी होती है ना, उसके पास में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत जिम्मेदारी है। रामायण में नारी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ आता है कि एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं ना इस दुनिया में, वो एक आदमी नहीं निभा सकता। एक बहन का हो सकता है, एक दोस्त का हो सकता है, एक पत्नी का हो सकता है, और हर किरदार का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। माता सीता चाहती तो महल में रहती, आराम से, क्यों जंगल में जाती? पर उन्होंने हंसते हंसते जंगल में निवास को स्वीकार किया कि जहाँ मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहीं पर रह लूँगी, फिर चाहे वो कांटे हो, सर्दी हो या गर्मी हो। उन्होंने लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया और एक मिसाल पेश की। अब एक सबसे बड़ी सीख, आप या तो राम बन सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। इस वीडियो की लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, यह सीख है कि आपके पास आपकी लाइफ को जीने के दो तरीके हैं। या तो राम बनकर अपनी ज़िंदगी बिताइए या फिर आराम करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। या तो राम बनकर मुश्किलों के जंगल रूप के सामना किया जाए या फिर आराम करके जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाए। आपको आज एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपकी अपनी ज़िंदगी को जीने का या तो राम बनना है और सच्चाई का अच्छे से साथ देना है, अच्छा बनना है या फिर आराम करना है और बुराई को होने देना है। ज़िंदगी आपकी है और दिन रात आपके हैं। अगर सफल हुए तो सफलता आपकी है, कुछ हासिल किया लाइफ में तो वो भी आपका है। इसलिए यही कहते हुए मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ कि आपकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छे का साथ दीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।